बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन इकराम, आज मैं एक ऐसा टॉपिक आपके सामने डिस्कस करने जा रहा हूँ जिसका हमारी ज़िंदगियों पर बहुत असर है और इसकी वजह से हमारी ज़िंदगियाँ तबाह व बर्बाद हो रही हैं। ये जो हमारे शुमाली इलाक़ाजात में जो बड़ी बड़ी पहाड़ी चोटियाँ जिन पर हम बड़ा फख्र करते हैं, इनके ऊपर ग्लेशियर हैं, पहाड़ों के बर्फ़ के पहाड़ हैं जो पिघलते हैं तो हमारे लिए सेहतमंद भी हैं और हमारे लिए एक अज़ाब जारिया भी है। उसकी वजूहात क्या हैं? जब उनका पानी पहाड़ों से उतर कर नीचे आता है और वहाँ से फिर सीधा दरियाओं में जाता है। एक तो दरिया हमारे पास कम है, नापैद हो चुके हैं दरिया, थोड़े से दरिया हैं और उन पर पानी नहीं आता। अगर वहाँ पर उन इलाकों में अगर डैम बना दिए जाएँ तो वो पानी को वो रोक सकते हैं। अब आपको मैं दिखाता हूँ कि ये ग्लेशियर कैसे फट रहे हैं। मकामी लोग बाकायदा तौर पर उन्होंने वीडियोस बनाकर शेयर की हैं सोशल मीडिया के ऊपर। अब जो ग्लेशियर फटता है तो उसके साथ बड़े बड़े पत्थर भी उसके साथ नीचे आते हैं। वजूहात क्या है? एक तो उनके रास्ते में रुकावट कोई नहीं, हमारे दरख्त ख़त्म है, सारे पहाड़ जितने भी हमारे ट्रीज थे हम सारे काट के खा चुके हैं। अब जो बाकी बचे हैं उनमें इतनी सख्त नहीं कि वो कई गुना ज़्यादा ग्लेशियर को रोक सके। पहले तो इतनी गर्मी दर्जा हरारत नहीं होता था, अब दर्जा हरारत 50 को क्रॉस कर चुका है। जब दर्जा हरारत क्रॉस करता है तो ग्लेशियर आप देखें, ये मैं आपको वीडियो भी दिखा रहा हूँ, ये ग्लेशियर फट फट के नीचे आ रहे हैं और ये फिर आगे से रास्ता बदल देते हैं। जब ये रास्ता बदलते हैं तो वो शायद हो सकता है जिधर जो उनका सही रास्ता है उसको छोड़कर वो आपकी आबादी की तरफ आ जाए, और जब वो आबादी की तरफ आके गिरते हैं तो फिर क्या होता है कि वो सारा जो भी उसके रास्ते में जो चीज़ भी आती है, चाहे वो घर हैं, चाहे वो होटल हैं, हमारी लोगों के लिए जो रेस्टोरेंट बनाए हुए हैं, बाकी चीज़ें हैं, वो सारी की सारी बहा के ले जाते। ऐसे ही वाक़यात हुए हैं, कालाम में वाक़यात हुए हैं, नारान में वाक़यात हुए हैं, मारम जब्बा में वाक़यात हुए हैं, बेशुमार ऐसे इलाक़ाजात हैं। बालाकोट में देखें आप, क्या कुछ नहीं हुआ। उसकी वजूहत यही थी कि हमने उस पर वर्किंग नहीं की। अगर हम वर्किंग नहीं करेंगे और यही हालात रहेंगे तो लाजमी बात है अगले आने वाले दिनों में ये ग्लेशियर मज़ीद फटेंगे। ये फटेंगे, इससे हमारे दर्जा हरारत एक सर्वे के मुताबिक, एक रिपोर्ट के मुताबिक 2080 में दर्जा हरारत पूरी दुनिया में पाकिस्तान समेत मज़ीद 6 डिग्री बढ़ जाएगा। अभी आप देखें जब 50 डिग्री तक पहुंचता है तो इंसान फटने लगता है। आप पंखे के नीचे भी आपको गर्म हवा लगती है, कितने एयर कंडीशन चलाएंगे? बिजली का तो वैसे ही बुरा हाल है। लोगों ने तो अब एयर कंडीशन बेचकर बिजली के बिल अदा कर दिए। अब उनके पास तो कुछ भी नहीं जो बेच कर देंगे। ना एयर कंडीशन होगा ना बिजली का बिल आएगा, हमारी एक्स्ट्रा बिजली पड़ी रहेगी और IPP हमारे फ़ोन निचोड़ के वो ले जाएंगे। ये तो खैर एक इरादा टॉपिक है, लेकिन मैं आज मौसमियात के हवाले से आपको बता रहा हूँ। अब जो मौसमियात का इंफ्रास्ट्रक्चर इस तरीके से बुरे तरीके से वो कोलैप्स हो चुका है और फिर मौसमियाती तब्दीलियाँ आ चुकी हैं। उसमें आप देखेंगे इस दफ़ा 1 महीने के अंदर पाकिस्तान में 104 अफराद हलाक हुए। बिजली गिरने के वाक़यात, अब ये बिजली गिरने के वाक़यात ज़्यादातर पाकिस्तान में ही होते हैं क्योंकि ऊपर दरख्त नहीं है, हमारे पास कोई तरीक़ाकार नहीं है। कुदरती काम तो ज़रूर है लेकिन हमारे दुनिया तो बहुत तरक्की कर चुकी है। अब ये थरपारकर में, अब जहाँ बिल्कुल चटियल मैदान है वहाँ भी 6 अफराद हलाक हुए। अब आप देखें नाला लई का एक तूफ़ान है, उस पर काम अरसा दराज से हो रहा है। हम तो सुन के 40 साल हो गए यही हालात है कि जनाब नाला लई पे काम होगा। इतना और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसकी वजह से हालात काफ़ी। और फिर दूसरा ये है कि हमारी हुकूमत की नाअहली की वजह से इस दफ़ा कपास की जो फसल है वो 50% तबाह हो चुकी है। कपास की फसल का कोई पुरसाने हाल नहीं, और वो कहते थे बम्पर क्रॉप होगी, अब तो जो ज़रूरत की है वो भी नहीं पूरी होगी। हीट व्यू से कराची में 20 अफराद हलाक हुए जो रिपोर्ट हुए हैं, जो सरकारी शुमार है, लेकिन मेरे हिसाब से सैकड़ों लोग मरे हैं।
اور اس کے بعد NDMA نے ایک جو اہم چیز آپ کو بتانے جا رہا ہوں، اس نے ایک ایپ لانچ کی ہے۔ اس نے کہا کہ آپ موسمی اثرات سے بچنے کے لیے اور الرٹ رہنے کے لیے آپ یہ ایپ جو ہے نا لانچ کریں، تاکہ آپ کو پتہ چلتا رہے کہ موسم کیا کس طرح ہے، کیا ہو رہا ہے، کیا نہیں ہو رہا۔ دوسرا، ہمارا جو انفراسٹرکچر ہے اس کو درست کرنے کی ضرورت ہے۔ کمزور انفراسٹرکچر ہمارے لیے تباہ کاریاں لا رہا ہے۔ کچے گھر ہیں، ٹوٹی ہوئی دیواریں ہیں، بجلی کے کھمبوں کا کوئی حال نہیں، بل بورڈ رہتے ہیں بڑے بڑے جن کی جب بھی طوفان آتا ہے تو وہ گرتے ہیں یا وہ گاڑی کے نیچے آ جاتی، ان کے نیچے لوگ آ کے مر جاتے ہیں۔ بے شمار ایسے واقعات ہوئے ہیں۔ اب ایک اور ہم نے کام شروع کیا اپنی بچت کے لیے، چھتوں پہ سولر پینل لگوا لیے۔ اب سولر پینل بھی اگر وہ ان کی صحیح بیس مضبوط نہیں ہوگی یا کوئی طوفان آئے گا تو وہ اڑ اڑ کے لوگوں کے سروں پہ لگے گے۔ یہ ٹائم بھی مجھے لگتا ہے کہ آنے والا ہے، کیونکہ اس کو بھی چیک اینڈ بیلنس ہونا چاہیے۔ اگر کسی نے سولر پینل لگایا تو کیا اس نے پورا SOPs اس کے لیے نہیں بنائے گئے؟ اس کے لیے بھی SOPs ہونے چاہیے، باقاعدہ ادارہ ہونا چاہیے، وہ آ کے چیک کرے کہ یار اس نے سولر پینل لگایا تو کہ یہ نہ ہو کہ یہ طوفان آئے اور یہ گرے اور لوگوں کے سروں کو پھاڑ دے۔ تو مجھے امید ہے کہ میری یہ انفارمیٹیو ویڈیو آپ کو پسند آئے گی۔ ہمیشہ کی طرح چینل کو لائک شیئر سبسکرائب کیجیے گا۔ تھینک یو ویری مچ۔